the atoms. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti. Brothers and sisters, you are all welcome to the बार बार फोन कर रहा है teachings of इसको। Pankaj Valley. Today our speaker is Brother S.K. Pandey, who is national lecturer, and his subject is Guru Ki Khoj. Brother S.K. Pandey has done MSc Botany from Kanpur and has joined Chauhan Lodge, Kanpur in the year 1985 as a member. He was retired from Anwarganj Post Office as postmaster in year 2010, and since then he is serving through the Theosophical Society. At present, he is a national lecturer appointed by National Section India, and besides, he is also secretary at present of Uttar Pradesh and Uttarakhand Federation. He is also secretary of Theosophical Order of Service, UP West Region. He is also editor of Dharmpath, a Hindi theosophical magazine. He has also edited book Bodh Dhyan Paddhati by Honorable Samdong Rinpoche. Without taking any more time, now I request Brother S.K. Pandey to please take mic and share his thoughts. To you, धन्यवाद sir. माथुर साहब। तो आज गुरु की खोज है, तो मैं गुरु के लिए 4 पंक्तियां उसके साथ अपना ये शुरू करूंगा, आपसे शेयर करूंगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। आज की इस सभा में उपस्थित सभी हमारे प्रिय भाई, मेरा सादर अभिवादन। एक कथा है अपने, एक छोटा सा कथा नहीं कहेंगे, एक संवाद है हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में, साहित्यों में बहुत ये प्राय प्रयोग में आता है। एक अंधेरी रात में पर्वत शिखर पर शिष्य और गुरु दोनों खड़े हुए थे। तो गुरु से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप कैसे पहचानते हैं कि संसार में कौन व्यक्ति आपका मार्गदर्शन पाने के लिए तैयार है। सीधा सा अर्थ है कि गुरु वो पूछ रहा है शिष्य, आपको कैसे पता लगता है करोड़ों अरबों लोगों का संसार है, इसमें आपको कैसे पता लगता है, कैसे जानते हैं कि ये फला व्यक्ति तैयार हो गया है और इसे आपका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। गुरु ने शिष्य से कहा कि देखो चारों तरफ इस फैले घोर अंधकार में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, नीचे जुगनुओं की तरह चमकते करोड़ों प्रकाश बिंदु दिख रहे हैं, जैसे आसमान में सितारे दिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये नीचे का संसार दिखाई दे रहा है। तो गुरु ने कहा कि इन चमकते बिंदुओं के बीच कुछ अधिक तेज चमकते बिंदु भी क्या तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि ये चमकते प्रकाश बिंदु मनुष्यों की जीव आत्माएं हैं, ये जीवात्माएं हैं। और गुरु कहते हैं कि जो और अधिक चमक रहे हैं
ये तो साधारण चमक रहे सितारे, फिर उनके बीच में कुछ और अधिक चमकते बिंदु हैं। उन मनुष्यों की आत्माएँ हैं जो अब तैयार का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तो बड़ी सुंदर बात है। तो ये जो अधिक चमक रहे हैं, ये क्या है? जिन लोगों ने इंडिविजुअलाइजेशन का चैप्टर्स पढ़े होंगे, थियोसॉफी यानी पशु से मनुष्य बनने का जब समय आता है, तो उस समय जो पहला मानव आता है पशु से मनुष्य बनकर, तो उसकी कॉजल बॉडी जो होती है वो साबुन के फेने की तरह से होती है, कलरलेस होती है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। धीरे-धीरे करके जैसे मनुष्य विकसित होता चला जाता है, विकास की दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे-वैसे उसकी जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, उसमें रंग आने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी आता है कि बहुत तेज, ब्राइट, रेडिएंट ढेर सारे रंग उसके बीच में आ जाते हैं, चमकदार हो जाता है। यही वो जो गुरु है, वो शिष्य से बता रहे हैं, इसी का वो रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब शिष्य तैयार होता है, तो गुरु स्वयं आता है और या अपने किसी योग्य शिष्य को भी संपर्क में ला सकता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और हम लोगों के साथ प्रायः होती रहती है और बहुत सारे हम लोगों के बीच में अनुभव पर भी आया होगा कि जो हमारे गुरुदेव हैं और हमें से बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे गुरुदेव कौन हैं, आभास होगा, हमें एहसास होगा, तो पर वो सीधे संपर्क में नहीं आ पाते जब, तो उनके जो बहुत ही वरिष्ठ शिष्य होते हैं और वो देखते हैं कि अगर दुनिया में वो हमारे किसी निकट में है और हमसे वो संपर्क कर सकते हैं, तो एक गुरु जो है, सद्गुरु, वो अपने किसी वरिष्ठ शिष्य को अपने उस शिष्य के साथ यानी कि जो आने वाला है, अभी आया नहीं है गुरु के संपर्क में, तैयारी में लगा है, तो उसके संपर्क में वो ला देते हैं, उसकी वो तैयारी करता है। तो उसके साथ रह करके वो बहुत कुछ सीखता है दुनिया में। तो ये तैयार होने का अर्थ क्या है? सैकड़ों जन्मों में सैकड़ों गुरुओं ने हमारा मार्गदर्शन किया होगा, पर हम किस गुरु की तलाश की बात कर रहे हैं? वैसे तो गुरु का अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला, अर्थात वो जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करे। परंतु सामान्य बोलचाल की भाषा में वे सभी व्यक्ति जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वे गुरु समान हैं। पर यहाँ हमें तो उस गुरु की तलाश है जो हमें विकास के शीर्ष तक ले जाएगा, यानी कि जो मनवंतर का लक्ष्य है, मानव के विकास का, वहां तक ले जाएगा। वही हमारा वास्तविक गुरु होगा। पर उसे हम पहचाने कैसे? वो दृष्टि कहाँ से लाएं? ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। वो दृष्टि भी गुरु से ही प्राप्त होती है और अर्जुन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस प्रसंग को सभी ने पढ़ा होगा गीता में और कृष्ण उनका मार्गदर्शन करने के लिए आ चुके थे। पर क्या सचमुच वे अवतार हैं, विराट पुरुष हैं? देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए। तो चर्म चक्षु की अपनी सीमाएं हैं, वे विराट का दर्शन नहीं कर सकती। तो कृष्ण ने अर्जुन की समस्या वैसे उनको समझ रहे हैं, तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अर्जुन तुम्हारी सीमित चेतना का अपनी विराट चेतना से विलय करता हूं। ये दीक्षा है बहनों और भाइयों, यही इनिशिएशन है और गुरु का आगमन है, क्योंकि शिष्य अब तैयार है। तो शिष्य अब तैयार है, तो गुरु अपनी विशाल चेतना को, व्यापक चेतना को शिष्य की सीमित चेतना के साथ जब एक कर देता है, तो शिष्य की भी सीमाएं चेतना की टूटती हैं और अपने गुरु के साथ मिलकर उसका भी जो प्लेटफॉर्म है बड़ा हो जाता है, चिंतन का दृष्टिकोण बड़ा हो जाता है, सोच बड़ी हो जाती है, देखने का नजरिया माने नजरिया बहुत बड़ा हो जाता है, यानी व्यापकता आ जाती है। कहने का अर्थ ये है, समय समय पर अनेक अवतारी पुरुष आए, राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, गुरु नानक देव इत्यादि इत्यादि। सबका अपने शिष्यों से पूर्व जन्मों का वादा था, उसे निभाने के लिए वे सब आए। और ये बात हो सकता है लगे अटपटी सी,
लेकिन सच्चाई यही है। और भी लक्ष्य लेकर आए, परंतु शिष्यों को ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा सर्व प्रमुख था। अन्यों ने भी उनके आगमन का लाभ उठाया, पर सभी तो नहीं उठा सके। सभी तो कृष्ण से नहीं जुड़े, बुद्ध से नहीं जुड़े। हम सब जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बने, तो कुछ हिमालयन मास्टर के विषय में जानकारी मिली। हमें कल्पनाओं में उन्हें पाला पोसा, सजोया, उनके चित्र बनाए और कमोवेश इस आशा में डूबे कि शायद कभी गुरुदेव के दर्शन हो जाए। हमने उन्हें देखा तो नहीं, पर क्या यह आशा सजोए हम आज भी पल पल उनकी प्रतीक्षा नहीं करते? क्या हमारे हृदय में उनके लिए आज भी वो सम्मान, वो आदर नहीं है? क्यों है ये? हमने उन्हें देखा नहीं है। ये प्रतीक्षा हमें करनी होगी। श्रद्धा आदर इसलिए है कि हमारा उनसे जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, एक संबंध है उनके साथ में। वो आएंगे जरूर, इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में। वो कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं और अभी इस क्षण भी आ सकते हैं। पर हमारी तैयारी तो पूरी हो। जो जितनी जल्दी अपनी तैयारी पूरी कर लेगा, उतनी ही जल्दी वह आ जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी होगी तो जब वो आएंगे तो हम उन्हें पहचान सकेंगे, अन्यथा नहीं पहचान पाएंगे। दोनों बातें हमारे सामने होगी, क्योंकि आंखें दिव्य को पहचानती नहीं, हृदय पहचानता है। इसलिए हृदय को विशाल करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शर्त के। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भेंट अपने गुरु से हो सके, सिर्फ भेंट नहीं, पवित्र चरणों में सदा के लिए स्थान मिल सके, तो खोज पर जाने से पहले यात्रा की तैयारियों पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे ही जैसे किसी यात्रा पर निकलने से पहले हम सोच सोच कर, याद कर करके अपना सामान जुटाते हैं, रखते हैं और सब, ताकि कोई चीज छूट न जाए, और छोटी सी छोटी चीज को भी याद करके यात्रा की तैयारियां करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। हमने छोटी से छोटी चीज की बात कही है। जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। तो यात्राओं में सुई अपना काम करती है। तो हमारी यात्रा में छोटी छोटी बातें, दैनंदिनी की, रोजमर्रा की, जो हमारा जीवन का डेली का जो व्यवहार है, जो मनन है, जो चिंतन है, जो वाणी है, जो कर्म है, जो व्यवहार है, हर पल छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि छोटे छोटे बिंदु जब एक साथ रखते हैं तो उन्हें मिला दें तो पंक्ति बनती है, और हर पंक्ति के अंदर वो छोटे छोटे बिंदु छुपे हुए हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं, हम इस यात्रा पर एक छलांग लगा के नहीं जा सकते हैं, हमें कदम कदम ही चलना होगा। जे कृष्णमूर्ति ने बचपन में ही एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। मेरे विचार से एक सरलतम पुस्तक है तैयारियों के लिए। बस 4 बातें सिर्फ हैं उसमें: विवेक, वैराग्य, सदाचार और प्रेम। बस यही याद रखना है हमें। लेकिन क्या ये जो बातें सरलतम प्रतीत हो रही हैं, क्या हम इन्हें याद रख सकते हैं? सरलतम प्रतीत हो रही हैं, पर गूढ़तम है, कठिनतम है ग्रहण करने के लिए। याद करना एक अलग बात है, ग्रहण कर लिया हमने, आत्मसात कर लिया हमने, वो दूसरी बात है। तो हो सकता है इसे ग्रहण करने के लिए अनेक जन्मों की एक्सरसाइज हो, अनेक जन्मों की प्रक्रिया हो। तो कृष्ण ने ही एक ही वाक्य में सारांश रख दिया: अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। ये मन की चंचलता पर बात करते हुए उन्होंने सीधी सी बात कह दी कि एक ही सेंटेंस में अगर बात करें तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। पसंद नापसंद, राग द्वेष, इन सब चीजों से जो द्वैत भाव है, इससे बाहर जो द्वंद्व है, यानी जो पेयरिंग है, जो सुख दुख है, इनसे सबसे पार उतरना, चला जाना। कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अनेक पुस्तकें हैं, जैसे मार्ग प्रकाशनी है, नीरोनाद है, वॉइस ऑफ साइलेंस, बहुत सारी पुस्तकें हैं। पर ये 3 पुस्तकें ही बहुत है याद करने के लिए, आत्मसात करने के लिए। और हो सकता है कि हमें कई जन्म लग जाएं। हो सकता है इसी जन्म में याद हो जाए, हो सकता है कल ही याद हो जाए, हो सकता है आज याद हो जाए, और हो सकता है
कोई मिरेकल हो, हृदय के अंदर कोई ऐसी चेतना आए कि आज ही याद हो जाए, अभी याद हो जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि जब सोतापन्न होता है तो 7 जन्म लगते हैं सारे इनिशिएशन को धीरे-धीरे पार करने के लिए। तो वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 7 जन्म लग सकते हैं, 7 वर्ष लग सकते हैं, 7 महीने लग सकते हैं, 7 सप्ताह लग सकते हैं, 7 दिन लगते हैं, 7 घंटे लग सकते हैं, 7 क्षण लग सकते हैं कि हम उसकी तैयारी कर जाएँ। तो ये हमारे ऊपर होता है। तो जब गुरु का सानिध्य मिलता है तो हमारे विकास की गति तीव्र हो जाती है, इसीलिए हमें तलाश है गुरु की। तो उदाहरण के लिए कन्फ्यूशियस और प्लेटो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उस स्तर पर थे जब आज का सामान्य मनुष्य विकास के 5वें चक्र पर यानी 5th राउंड पर पहुंचकर होता। 5th राउंड उसे इसलिए उनको 5th राउंडर कहा जाता है, यानी कि 5वें चक्र के विकास का लक्ष्य वो प्राप्त कर चुके थे, इसलिए उन्हें 5th राउंडर कहा जाता है, यानी चौथे चक्र में 5वें का विकास। सो इसी प्रकार भगवान बुद्ध भी छठे राउंडर कहे जाते हैं और ये एक रहस्य है। इस तरह उन्होंने एक प्लेनेटरी लोगोस का कहा जाता है, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उच्च पद प्राप्त किया और वो इतना विकास कर गए, इतना विकसित हो गए, अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया। यहाँ चक्रों का अर्थ स्पष्ट कर दे। विकास के प्रत्येक चक्र में व्यक्ति के एक तत्व का विकास का लक्ष्य होता है। जैसे चौथे चक्र में काम मनस का, 5वें में उच्च मनस का और हायर मनस का और छठे में बुद्धि तत्व का, अर्थात छठी और 7वीं इंद्री का विकास। इसका दूसरा अर्थ है सभी निम्न तत्वों यानी जो 4th 5th है को छठे यानी बुद्धि तत्व से विलय कर देना। यानी बुद्धि तत्व जो है हमारा, जो व्हीकल है आत्मा का, उसका नीचे के शरीरों में उसका प्रभाव आ जाना, उससे विलय हो जाना, और यही बात है हमारी तैयारियों का सारा दारोमदार। तो इसलिए हम खोज से पहले की जो हमारी तैयारियां हैं उसे हम पूरा करेंगे। और एक बात पर और ध्यान देना है, हम भगवान बुद्ध के कुछ उद्गार है यहाँ पर आपके सामने रखेंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा और ये तो सब लोगों को एक अलग अलग शैली में बोलने की बात है और रिपीट करने की बात है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से अपने हृदय में बैठा सकें। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम अपने इस जन्म चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, कैसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अविद्या पच्चया संखार, संखार पच्चया विज्ञान, मतलब अविद्या से संस्कार बनते हैं और संस्कार से वो विज्ञान बनता है। विज्ञान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया फस, जो विज्ञान आता है उससे नाम और रूप बनता है, यानी कि फॉर्म तैयार होता है, बॉडी बनती है। और नाम रूप जब बनता है तो उसमें इंद्रियों का आगमन होता है, इंद्रियां बनती हैं। और फस पच्चया वेदना, जब इंद्रियां आती हैं तो निश्चित है जो संसार के विषय है, जो उनका सब्जेक्ट है, उससे वो मिलेंगी तो हमारे शरीर पर सेंसेशन आएगा, वेदनाएं आएंगी। वेदना का अर्थ यहाँ पर दुख नहीं है, वेदना का अर्थ यहाँ पर संवेदना से है, यानी हमारे शरीर पर इंद्रियों से, इंद्रियों का जो विषय है उससे स्पर्श होगा तो हमारे शरीर पर कोई न कोई संवेदना अवश्य पैदा होगी। तो वो संवेदना सुख की हो सकती है और वो संवेदना दुख की हो सकती है, कोई भी संवेदना हो सकती है, घृणा की हो सकती है, ईर्ष्या की हो सकती है, द्वेष की हो सकती है। वेदना पच्चया तणा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो सेंसेशन है, शरीर पर आने वाली जो संवेदनाएं हैं, ये तृष्णा का कारण है, इन्हीं से तृष्णा पैदा हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये तृष्णा फिर से हमें उपादान देती है, आधार बनाती है। काहे का आधार बनाती है? इस जगत में जो संसार को निर्मित करने का,
उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, यानी कि जन्म का कारण बनती है। और फिर जन्म हुआ तो जन्म है, मरण है, शोक है, दुखों का पहाड़ है, ये बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो यहाँ देखें कि संस्कार जो बन गया खत्म नहीं कर सकते, संस्कार से जो विज्ञान बन गया खत्म नहीं कर सकते, जो नाम रूप बन गया उसे खत्म नहीं कर सकते, इंद्रियों को समाप्त नहीं कर सकते कि हम सारी इंद्रियों को समाप्त कर दें तो अब विषयों का मिलन हो ना तो हमें सुख दुख होगा नहीं तो हम मुक्त हो जाएंगे, वो हम कर नहीं सकते। संवेदना आ रही है उसको हम उससे रोक नहीं सकते। अब संवेदना से जो तृष्णा पैदा हो रही है, द ओनली पॉइंट, एक ही बिंदु है यहाँ पर, जो तृष्णा हमारे जन्मों का कारण बन रही है, जन्म चक्र का कारण बन रही है, उस तृष्णा को हम रोक सकते हैं। यहीं पर ये जो चक्र है इसी पॉइंट पर काटा जा सकता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये इंस्टेंटली हम इसको तुरंत काट सकते हैं, जन्म चक्र को तुरंत हम काट सकते हैं, इसको छिन्न भिन्न कर सकते हैं, लेकिन कहाँ करें ये हमारी समझ में नहीं आता है। तो भगवान बुद्ध के इस उद्गार से, इस वाणी से ये बात स्पष्ट होती है कि तृष्णा हमारे दुखों का कारण है, और जो जन्म लेती है तो तृष्णा ही जन्म लेती है, क्योंकि जीवात्मा स्वयं जन्म लेती नहीं। तो अब हम इस तृष्णा को कैसे काटे, कैसे मिटाएं, तैयारियां कैसे करें, गुरु की खोज के लिए कैसे हम तैयार हों, हम आए उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। तो देखिए कि अभी हमारे जीवन में हम 3 स्टेजेस से पार हो रहे हों। बहुत से लोग पहली स्टेज में होंगे, बहुत से लोग दूसरी में होंगे और बहुत से लोग तीसरी स्टेज में होंगे। ये मोटा-मोटा तौर पर ये बात हम यहाँ पर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पहला है कि एक्शन फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द लोअर सेल्फ। तो एक मानव समुदाय को अगर वर्गीकरण करें तो पाएंगे कि जो निम्न शरीर है, जो हमारी भावनाएं हैं और इन शरीरों की जो इच्छाएं हैं, उनके हम पूर्ति में लगे हुए हैं, उनके हम संतुष्टिकरण में लगे हैं, उन्हें संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं। कौन कौन सी बातें हैं? भावनाएं हैं, अपने विचारों को तुष्ट करना चाहते हैं, सोच को पुष्ट करना चाहते हैं, और मान्यताओं पे उसी में जकड़े रहना चाहते हैं। परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, सभी कुछ जो है एक फल प्राप्ति की इच्छा से हम ऐसा करते रहते हैं। तो एक वर्ग जो है मनुष्य का उसमें चल रहा है। तो अगर हम में से ऐसा किसी में है कि अभी हम इसी के तुष्टिकरण में हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम गुरु के खोज में अभी हम बहुत पीछे हैं और अभी हमें ये गुरु का सानिध्य नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी हम संसार में रस ले रहे हैं, संसार की बातों में फंसे हुए हैं। दूसरा है ड्यूटी बाउंड एक्शन, फल प्राप्ति या निम्न प्रकृति की संतुष्टि के लिए नहीं, आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद लॉ, जो रूल है, जो नियम है संसार के, जो विश्व के नियम है। तो पार्टिसिपेशन इन द ग्रेट वर्क ऑफ द वर्ल्ड, सैक्रिफाइस मेड एज ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन, अपने कर्म को उसी दिशा में मोड़ना। जैसे मास्टर, जैसे हमारे गुरुदेव चरणेश में कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक वह है जो जानते हैं, एक वह है जो नहीं जानते। तो जो जानते हैं वो डिवाइन प्लान को जानते हैं, तो डिवाइन प्लान के साथ चलना, प्रकृति के साथ चलना, अपनी जो ड्यूटीज हैं, अपने जो कर्तव्य हैं, अपनी जो नियम कायदे हैं, उनके हिसाब से चलना, नीतिगत चलना, तो ड्यूटी बाउंड एक्शन, ये दूसरी तरह का मनुष्य है। और थर्ड है परफॉर्मिंग एक्शन बाय फॉर जॉयफुल गिविंग एवरीथिंग दैट ए मैन possessed, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उसको देने में प्रसन्नता महसूस करना, आनंद महसूस करना। हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये काम कर रहे हैं, और जो बहुत से लोग हैं चुपचाप भी काम कर रहे हैं, जिन्हें देने में बड़ा आनंद आता है और बहुत खुश होते हैं। और यहाँ देने की बात पर हमें प्रसंग याद आता है मैडम ब्लाउस्की का। मैडम ब्लाउस्की ने लिखा कि अगर हमने उन चीजों को दिया जो चीज हमारे लिए वेस्ट है, जो हमारे लिए बेकार की पड़ी हुई है, और हम सोचें कि इसको हम दे दें तो वो किसी के काम आ जाएंगी, अच्छी बात है,
लेकिन वो कहती हैं कि देने का अर्थ है कि जो हमारे लिए बहुमूल्य लग रही है, अगर वो उसको भी किसी की ज़रूरत पड़ती है और अगर उसे भी देने में हमें आनंद आता है, तो समझिए कि ये जॉयफुल गिविंग है और ये थर्ड स्टेज है कि हमारे अधिकार में कोई चीज़ न बनी रहे, बिना मतलब हम संग्रह न करें। सो दिस इज़ द सर्विस ऑफ द सुप्रीम। ये जो जॉयफुल गिविंग है, एवरीथिंग दैट अ मैन पॉजेस, ये सर्विस टू द सर्विस ऑफ द सुप्रीम है। सो रीचिंग दिस स्टेज, इट बिकम्स पॉसिबल फॉर अ मैन टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ डिजायर एंड लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम रीबर्थ। बात आ गई यहाँ पर, यहाँ तृष्णाएं समाप्त है, यहाँ बातें वो सब समाप्त हैं जो हमें बलात् खींच करके ले आती हैं। क्योंकि डिजायर जो हमारे चीजों में एंजॉय करता है, विषय भोगों की सुख प्राप्त की इच्छा, मान पद प्रतिष्ठा बहुत सारे अभी भी हमारे बीच में रहती है। हम अपने काम में, हम अपने समाज में, सब जगह, अपनी सोसाइटी में भी, अपनी जगह पर कहीं कहीं मन के अंदर इच्छा पैदा होती होगी कि हम इस पद हमें होता, हम मान ऐसा होता वैसा होता। तो बहुत सारी चीजें बड़ी सूक्ष्म होती हैं, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें पता भी नहीं होता है। हमें लगता है कि हम बिल्कुल साफ हो चुके, पवित्र हो चुके, पर जब कभी समय आता है तो वो सर उठा देती हैं। तो डिजायर टू enjoy things, desire to achieve things, earthly object. So long one desires has to come back to earth again and again. तो जब तक संसार की कोई भी वस्तु मनुष्य को आकर्षित करती है, जब तक किसी भी वस्तु या व्यक्ति में आकर्षित करने की शक्ति है, तो उसे धरती पर वापस आना होगा। उस स्थान पर जहां उसकी इच्छाएं पूरी होंगी, जो इच्छाएं वो करेगा, लौटेगा तो उसको उसी स्थान पर आना होगा जहां पर उसकी डिजायर पूरी हो सकती हैं। तो ये जो डिजायर है, वो वास्तव में एक बाहर जाती ऊर्जा है और जिसमें एकम्प्लिशमेंट की, संपादन की शक्ति है, अंतर्निहित है। इसलिए डिजायर हैज एन एनर्जी व्हिच कैन क्रिएट, दैट इज डिजायर। जो इच्छा करते हैं उसको वो बना सकता है, निर्माण कर सकता है उसका। दैट व्हिच इज डिजायर्ड नेचर गिव्स टू हिम इन ड्यू कोर्स व्हाट व्हेन टाइम इज राइट। इसलिए हम जो इच्छा करते हैं वही प्राप्त करते हैं, इसीलिए वही हमारा संसार है। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। इच्छा में इच्छा को मूर्त रूप देने की शक्ति छिपी होती है और इच्छा की पूर्ति इच्छा की प्रबलता पर निर्भर करती है कि हमारी इच्छा जो है, डिजायर, कितनी शक्तिशाली है। सो द मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एंड व्हाट ही डिजायर ही गेट्स। यदि सांसारिक सुखों को छोड़कर स्वर्ग का सुख चाहता है तो भी वो मिलेगा और मिलता है, पर वो स्वर्ग भी अस्थाई नहीं है। He can reach liberation by mere destruction of desires, knowing that things are transitory. But after the lapse of Manvantara, one has to return again. वो कहते हैं कि इच्छा करेंगे, अभिलाषा करेंगे तो स्वर्ग तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जब मनवंतर का समय आएगा तो इच्छा की जो ऊर्जा है वो खत्म हो चुकी होगी और इसलिए वापस लौटना होगा। तो इसके लिए क्या करें, कैसे जाने कि हम इन सब चीजों से मुक्त हो सके? तो एक ही तरीका है, वो है आत्मविश्लेषण का, यानी कि हमें चीर-फाड़ करना होगा। इसका एक और अर्थ है कि जब कभी हमारे भीतर वासना, कामना, उत्तेजना या लालसा उठती है, तो हमारा मन इसके समक्ष घुटने नहीं टेकता और कहता है, जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो उसकी ये उपलब्धि है, तो वो मन घुटने नहीं टेकता और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खुद को समर्पित नहीं करूंगा, मैं इंद्रियों द्वारा भटकाया नहीं जा सकूंगा, मैं रथ का सारथी हूं, इंद्रियों के घोड़े रथ को जहां चाहे वहां नहीं ले जा सकते। सच डिटर्मिनेशन, इतना डिटर्मिनेशन होना है, तब हम कहीं ये सोच करके आगे जा सकते हैं कि इस यात्रा के लिए हम चलें। तो पहला ही हमारे लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आत्मविश्लेषण का। तो आत्मविश्लेषण की ये योग्यता है कि जिससे गुजर कर सभी को चलना होगा। यह अनिवार्य पहला कदम है, यह अनिवार्य पहला कदम है गुरु की खोज के लिए, गुरु की खोज की प्रायर जो प्रारंभिक तैयारियां हैं उसके लिए।
तो ये आत्मविश्लेषण का गुण हमारे भीतर हमें लाना होगा। तो उसके बाद क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रांग विल्ड। कुछ लोग हैं जो स्ट्रांग विल्ड हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन की पावर है, और कुछ है निर्बल इच्छा शक्ति। तो वीक बिल्ड, जो ये वीक बिल्ड है, ये कौन से हैं? पहले तरह के लोग हैं जो संसार में जो आया उसमें रस लिया और फिर उसके प्रति लालसा पैदा की, क्रेविंग पैदा की, और फिर उसी से उलझते रहे। तो जो स्ट्रांग विल्ड मैन है, not at the mercy of circumstances, not surrenders to ordinary circumstances of temptation, difficulties, जो कठिनाइयां हैं, जो प्रलोभन है, उस तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो उनके समक्ष वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता। ये कौन है? जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, बलवान है। ये वो जहाज नहीं है जिसे नदी की धारा जिस दिशा में जहां चाहे ले जाए। वो अपने जहाज को नियंत्रित करना जानता है और इच्छित दिशा में ले जा सकता है। ये है स्ट्रांग विल वाला आदमी। तो इससे जांचना होगा हमें, हम अपनी जांच करें कि देखें हम कितनी बार बह जाते हैं, हवा की दिशा में कितनी बार बह जाते हैं, पानी की धारा में वो कितनी बार बह जाते हैं। यदि हमें पानी के विपरीत जाना है, जल की धारा के, तो क्या हम उस दिशा में जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं? तो हम जांच सकते हैं अपने आप को कि हमारी जो इच्छा शक्ति है वो किस स्तर पर है, कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और जो वीक विल्ड है, तो ये जस्ट रिवर्स है, इसकी उल्टी है। तो स्ट्रांग एंड वीक विल इज मार्क ऑफ ग्रोइंग इंडिविजुअलिटी। मतलब ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि जब इंडिविजुअलिटी होती है, बनती है, जब व्यक्तिकरण हो जाता है, तो शुरुआती दौर की ये चीजें हैं। तो उस समय हमारी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती है। हम इन सांसारिक पदार्थों में एंजॉय करते हैं, रस लेते रहते हैं, तो इसका अर्थ नहीं है, पर उससे हम ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि ट्रांजिटरी है, ये पता लग जाता है कि जो संसार में जिससे हमने प्रेम कर लिया है, जिससे हमें मोह पैदा हो गया है, जिसको हम परमानेंट बनाए रखना चाहते हैं या सोचते हैं कि कभी विनष्ट ना हो, तो जब वो विनष्ट हो जाती है तब हमको ज्ञान पैदा होता है कि अरे हम कहाँ भटक रहे हैं। तो ये संसार की सारी चीजें जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, ये ज्ञान पैदा होता है, तो उसमें समय लग जाता है। तो इसीलिए ये जो है मार्क ऑफ ग्रोइंग इंडिविजुअलिटी है। सो मैडम ब्लाउस्की कहती हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअलिटी इन मैन एंड इट्स एब्सेंट इन एनिमल्स। क्योंकि ये इंडिविजुअलिटी पशुओं में नहीं होती। सो एवरी वाइल्ड एनिमल सराउंडेड विथ सिमिलर सर्कमस्टांसेस act in the same general way. They all act alike. HPB कहती हैं कि एक पशु को और कई पशुओं को अगर एक तरह के परिस्थितियां दी जाए तो वो एक तरह से रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से एक्ट करेंगे बराबर। बट ऑल द मेन आर डिफरेंट, दे एक्ट डिफरेंटली इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। एक ही परिस्थिति अगर कई लोगों को दे दी जाए तो हर व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीके से रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा, बिकॉज दे कैन ऑब्जर्व, दे कैन थिंक, दे कैन एनालाइज, दे कैन जज। उनके अंदर ये पावर है, थिंकिंग फैकल्टी डेवलप हो चुकी है, मन आ गया है, अग्नि तत्व आ गया है, सूर्य से मिला है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं एक ही तरह के सिचुएशन में। तो ही हैज विल ऑफ हिज ओन। सो ऑब्जर्व, think, analyze, judge and act. So this power has in man only, not in animals. अब थोड़ी सी वीक विल्ड जो है उन पर देखें कि उनका क्या होता है। इज लेस डेवलप्ड, मतलब वो ऐसे मनुष्य हैं जो अविकसित हैं, अभी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ उनका। नॉट मच एडवांस्ड ऑन द रोड ऑफ एवोल्यूशन। ही इज अफेक्टेड बाय द स्पीच ऑफ अदर्स। दूसरा क्या कहेगा, दूसरे की वाणी से, दूसरे के वचन से वो इफेक्ट होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। सो ही इज अफेक्टेड बाय थॉट ऑफ अदर्स, दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं। सो एज यू नो
द पावर ऑफ थॉट, साइंस हैज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इट। सो विज्ञान ने भी अब जो विचार की शक्ति है उसको भी स्टैब्लिश कर लिया है। आप देखें कि अभी जरा सी हम एक के उदाहरण देना चाहेंगे हम सबके बीच में। हम लोग इतने थियोसॉफी में आगे बढ़े हुए लोग हैं, आप बैठे हैं, सभी लोग बहुत आगे विकसित हो चुके हैं, तो ही थियोसॉफी में आए। लेकिन एक उदाहरण देंगे कि न्यूज़पेपर का, एक उदाहरण देंगे टीवी में आते हुए न्यूज का। हम में से अभी भी बहुत से लोग होंगे कि सुबह के अखबार पढ़ने के लिए बेचैनी पैदा होती रहती है। सुबह की कहीं चर्चा हो रही है तो वहां बैठ करके चर्चा करेंगे उन सब चीजों पे, और जो सुबह के अखबार का जो भी न्यूज होगी वो अपना आधार बना लेते हैं, और फिर हम सारे दिन उसी पर चर्चा करते रहे, सारे दिन उसी पर मंथन करते रहे। उसी से हमारा भय भी क्रिएट हो रहा है, उसी से हमारी अंदर की बहुत सारी बातें क्रिएट होती हैं। तो ये वीक विल का जो है उदाहरण है कि हम तुरंत ही दूसरी बातों पर, दूसरे की समाचार पर हम एक थॉट क्रिएट कर लेते हैं, एक अवधारणा क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए समझना होगा। तैयारी कर रहे हैं। थॉट हैज ए क्रिएटिव पावर, इट कैन ट्रेन हिज ओन माइंड एंड अफेक्ट द अदर्स। हम खुद अपनी शक्ति को बढ़ा करके, विचार शक्ति को दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल डू इट फ्रिक्वेंटली। सो कमजोर इच्छा शक्ति का व्यक्ति दूसरे के विचारों से प्रभावित होकर कार्य करता है। उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं होता और मन में भरे विचारों से वो पिसता रहता है। सो उसके मन में जो विचार भरे रहते हैं वो उसी में पिसता रहता है। जैसे जैसे वो सीखता है कि विचारों में शक्ति होती है, वो अपने विचारों का चिंतन, अपने और चिंतन को परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है। मानव मन विचारों का संग्रहालय है, किसी सराय की तरह है। विचार आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। परंतु हमें इस तरह की विचार प्रक्रिया को बदलना है। एक लक्ष्य, एक ध्येय होना चाहिए, अनर्गल नहीं। अभी मैं एक एक उदाहरण याद आ गया कि हमारे विचारों के लिए जो अभी एलिमेंटल्स पर होने जा रहा है 12 जून को, तो मैंने उसमें पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, कि हमारे ये आते जाते विचारों के लिए एलिमेंटल्स जिम्मेदार है, और अगर हम उनके अधीन हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ता है हमें उनसे, अपने विचारों से एक जो ग्रंथियां बन जाती हैं विचारों की, जो गांठें बन जाती हैं विचारों से, उनसे मुक्त करना। इसीलिए ये हम इनको शरीर की इच्छाएं कहते हैं। लेकिन हमारी जब जीवात्मा की इच्छा वो प्रबल होकर हमारे भीतर काम करने लगती है, तो हमारे इन शरीर की इच्छाएं, भौतिक शरीर की, भावना शरीर की, मनस शरीर की जो इच्छाएं हैं वो धीमी पड़ने लगती हैं और हम उनके शासक बनते हैं, न कि वो हमारे शासक बने। तो विचारों का नियंत्रण, विचारों की स्वच्छंदता से आना जाना, विचारों का स्वच्छंदता से आना जाना, दूसरे के विचारों के प्रवेश का निषेध आवश्यक है, और ये बहुत ही जरूरी है। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि ये गुरु की खोज के में हमारी ये प्रारंभिक तैयारियां हैं, इसलिए कि हमें मार्ग में भटकने का डर बना रहेगा। क्योंकि प्रशिक्षित होकर मनुष्य अधिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है, उसका आत्मस्वरूप तेजी से विकसित होने लगता है, और इस तरह बाहरी संसार पर उसके चिंतन का प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए हमारे देखें कि हमारे बीच से ही लोग उठते हैं और बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं, और आप देखिए कि ये जो हमारा नेतृत्व करते हैं, बातें ही करते हैं, उससे हमें नेतृत्व करते हैं और हम उनके पीछे चले जाते हैं, हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, वो इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। ये ट्रेनिंग है, और ये विकास का हमारा सोपान है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। तो विचार मनुष्य को मार सकते हैं, विचार मनुष्य को रोगों से बचा सकते हैं, भीड़ को प्रभावित कर सकते हैं, और विचारों से भ्रांति भी पैदा की जा सकती है। जैसे जैसे इंडिविजुअलिटी में वृद्धि होती है, मानव उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता है। इंडिविजुअलिटी यानी कि हमारा जो अपर ट्रायड है, जो जीवात्मा है, वो जितना ही
वो शक्तिशाली तो पहले से भी होता है, लेकिन हमारी जो क्वार्टरनरी है, नीचे के 4 हमारे तत्व हैं, उनसे जब वो दासत्व में रहता है यानी दबा रहता है, वो उसको शासन नहीं कर पाता, तो हम शक्तिशाली नहीं रहते। तो शिष्य होने का अर्थ है ऊर्जा और शक्ति से भरा होना, इसलिए ये तैयारी में ज़रूरी है। तीव्र विकास, वो भी कुछ जन्मों में उतना विकास कर सकता है, जो दूसरे लाखों वर्षों में नहीं कर सकते। तो सतत हमारी खोज में चलना, तैयारी में बने रहना, इसके पहले कि वो गुरु की खोज में निकले और अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसे मन पर, विचारों पर नियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। जो हितकारी और शुद्ध नहीं है, ऐसे विचारों का कोई स्थान नहीं है। उसे अपने वाहन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना चाहिए, जो विचारों को जन्म देते हैं। एक बहुत सुंदर बात है। एक प्रसंग याद आता है जो मैं चर्चा भी करता हूँ अक्सर, चूँकि वो बात ऐसी है तो हमारे याद में बनी रहती है, स्मरण में बना रहता है। भगवान बुद्ध ने एक एक वाणी में अपने कहा देशना में कि हम अपने विचारों पर प्रहरी लगा देना चाहिए, यानी कि एक चौकीदार लगा देना चाहिए। तो वो चौकीदार 24 घंटे सतर्क रहे कि हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं। एक और अगर हम बोले तो वो चौकीदार ये देखे कि हमारे अंदर से क्या वाणी जा रही है, निकल रही है, अच्छी है कि बुरी है, कुशल है कि अकुशल है, तो हम देखें इसको। यानी सीविंग की प्रक्रिया, जैसे चलनी से कोई चीज छानते हैं, आटा छानते हैं, तो जो उसका छेद होता है उससे महीन आटा गिर जाता है और चलनी से चोकर बाहर हो जाता है। तो यानी वो अवांछित फिलहाल हमारे काम का नहीं है, हमें रोटी बनानी है। तो जो आटा आ गया, तो इस प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में कई जगहों पर, बौद्ध संप्रदायों में अविश्वास के रूप में ले लिया, वो सॉरी अंधविश्वास के रूप में ले लिया। तो जब मैं एक बार बोध गया गया, तो बोध गया में जो भगवान बुद्ध का मंदिर है, जहां उनको बोधि प्राप्त हुई थी, वहां पर मौरंग का बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ था। उस मौरंग के ढेर पर कई सारी चलनियां रखी हुई थी। जो तीर्थयात्री आ रहे थे, पर्यटक आ रहे थे, तो वो चलनी उठाते थे, मौरंग भरते थे और उसको एक तरफ छानते थे, छान करके उसमें जो मोटा निकलता था, कंकड़ पत्थर, उसको दूसरी तरफ फेंक देते थे। तो मैं खड़ा देखता रहा, मेरी वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। फिर अचानक मुझे स्वयं ही याद आया कि ये भगवान बुद्ध ने विचारों पर चलनी लगाने के लिए कहा था। जो सूक्ष्म अच्छे विचार हैं उनको भीतर जाने दो, और जो बाहर विचार, जो बुरे विचार है, उन्हें रोक लगाओ, मोटे खुरदरे विचारों पर। तो देखिए कैसे अंधविश्वास में बदल गया, और वो बात तो हम भूल गए। धर्म चक्र को तो चक्र बना करके घुमाते चले जा रहे हैं हाथों से, तो धर्म चक्र को तो फैलाने के लिए कहा था उन्होंने। और वो किस तरह से हमारे संप्रदाय में अंधविश्वास बन जाता है, बातें अंधविश्वास बन जाती हैं, और जो उसका मूल स्वरूप है, मूल तथ्य है, वो खो जाता है। तो हमें ये बात यहाँ याद आ गई। तो वही बात यहाँ है कि जो हितकारी और शुद्ध नहीं है, ऐसे विचारों का हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में कोई स्थान नहीं है। सो और हमारी इंडिविजुअलिटी कैसे है, मैंने अभी शुरू में चर्चा की थी कि जैसे अदृश्य भाव से भरा हुआ वातावरण, और एक पात्र में यदि भाप को भरें और फिर उसे ठंडा करें, तो वो कोहरे से दिखने लगेगी, और ठंडा करें तो पानी धीरे धीरे घनीभूत होकर भाप का एक बूंद पानी में बदल जाएगा। तो इंडिविजुअल सोल ऑफ मैन इज सच एन इंडिविजुअलाइजेशन फ्रॉम वन सेल्फ, इट ग्रोज एंड ग्रोज, यानी बहुत बड़े से धीरे धीरे करके क्रिस्टलाइज होते होते हमारी चेतना, हम उस एक हो जाती है, एक बूंद में आ जाते हैं, वो इंडिविजुअलाइज है। इट ग्रोज एंड ग्रोज बाय एक्सपीरियंस, टेक्स हंड्रेड्स ऑफ बर्थ ऑन दिस अर्थ। तो हमें उसे
कई जन्म लेने पड़ते हैं उसको बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए, उसमें अनुभवों की बढ़ोतरी करने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए। तो एक कारण ये भी है कि हम संसार में आए क्यों हैं? ये बात कई बार चर्चा में आती भी है। तो मोनाड को क्या ज़रूरत पड़ी थी? मोनाड तो अगर उसको देखें तो ब्रह्म तो सर्वव्यापी है और जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, यदि केंद्रीय सूर्य को देखें, जो महानारायण है, जहाँ से मोनाड की वर्षा हुई है और जो धरती पर आकर के छुप गए हैं, रूपों में छुप गए हैं, मिनरल्स में, पशुओं में, सभी में छुप गए हैं। तो उन मोनाड को क्या ज़रूरत थी? तो देखिए कि जब मोनाड चलता है विकास के लिए, तो अनकॉन्शियसली प्योर होता है, ये मैडम ब्लाउस्की ने कहा। और जब वो पूरी यात्रा करके इन्वोल्यूशन से मिनरल में आता है, पशु में, वनस्पति में, पशु में, मनुष्य में, तो मनुष्य में आता है, कई जन्म लेता है, मनवंतर तक रहता है, ज्ञान प्राप्त करता है संसार का, और जब वो अपने घर वापस जाता है, वही मोनाड जब उतरा था अनकॉन्शियसली प्योर था, नाउ इट बिकम्स कॉन्शियसली प्योर। चैतन्य है वो, उसके अंदर संसार की, सारे लोगों की, सारा ज्ञान उसके अंदर आ गया है। वन डे ही विल ऑल्सो बिकम लाइक सन, एक सूर्य बनेगा, एक बड़ा सितारा बनेगा। और जब उसका सौरमंडल होगा, तो वो सौरमंडल का जब मालिक होगा, तो उसे उसमें डिवाइन प्लान की सारी जानकारी होगी। ये है हमारा, इसीलिए जो 3 महान सत्य है, उनका पहला ही बिंदु है, पॉइंट है कि मनुष्य के आत्मा के विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं है। तो ये हमारे एक मनवंतर का लक्ष्य हो सकता है एडेप्ट होना, लेकिन जब वो एडेप्ट का मोनाड दूसरे मनवंतर में प्रवेश करेगा विकास की दिशा में, तो उसका लक्ष्य क्या होगा ये हमें ज्ञात नहीं है, और वो इसी मन और भावनाओं के थ्रू अपना काम करेगा। तो इसीलिए आत्मा के द्वारा भौतिक जगत के अनुभवों को भोजन ग्रहण कर धीरे धीरे वृद्धि करती है। वही बात जो हमने कही, ये आत्मा का मन के द्वारा भौतिक जगत के अनुभवों का भोजन ग्रहण कर धीरे धीरे उनका ज्ञान में वृद्धि होती है और शक्तिशाली होती जाती है। जो ज्ञान हमने पाया, जो अनुभव हमने पाया, वो इस मन में एकत्रित है और वो जाकर के हमारे कारण शरीर में एकत्रित होता चला जाता है। भौतिक से बड़ी है मन की चेतना और मन से बड़ी है आत्मा की चेतना। आत्मा की चेतना की आवाज ही विवेक है, कॉन्शियस है, जो सदैव निम्न प्रकृति को मार्ग दिखाने का प्रयास करती है। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि हम अपने मन का कंट्रोल कैसे करें, मन का नियंत्रण कैसे करें। वही बात फिर मैं फिर रिपीट करूंगा कि भगवान अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है, चपल है, शक्तिशाली है। तो भगवान ने एक ही श्लोक में और एक ही बात कही कि अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन कितना भी चंचल क्यों न हो, शक्तिशाली क्यों न हो, सतत अभ्यास के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कोई गुरु या शिक्षक, कोई भी दूसरा इसे आपके लिए कर नहीं सकता। एक बात यहाँ और प्रसंग में आती है, वो ये है कि जैसे हम सतत सांस लेते हैं, एक क्षण के लिए भी हम नहीं रुकते और सांस आती जाती रहती है, वरना हमारा जीवन समाप्त हो जाए। उसी तरह यदि हम इस खोज के लिए निकलना चाहते हैं, तो 24 घंटे कुछ भी करते रहे, कोई भी कार्य करते हो, रोजमर्रा का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारी चेतना की पृष्ठभूमि में गुरु से मिलने का, गुरु तक पहुंचने का जो विचार है, वो बड़े शक्तिशाली ढंग से हमारे भीतर बना रहना चाहिए।
बहुत लोग पूछे ये कैसे संभव है कि जब हम दूसरा काम करने लगते हैं तो फिर उस विचार को कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, या कोई घर में बीमार पड़ जाए, उसकी केयर करना हो और आप उसे बहुत प्यार करते हैं, तो काम तो बहुत सारे करने पड़ेंगे उस केयरिंग के अलावा, प्रेम के अलावा। लेकिन हमारे मन की पृष्ठभूमि में वो उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। कुछ भी करेंगे हम, दैनिक जीवन के सारे काम करेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि में वो प्रेम बना रहेगा, वो कहीं जाता नहीं है। इसी तरह से हमारे भीतर भी हमें 24 घंटे सतत इस याद को बनाए रखना होगा। देखना होगा कि कोई ऐसा विचार हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए कि जो हमारे गुरु से मिलने का मार्ग अवरुद्ध कर दे। सो गुरु या शिक्षक कोई भी दूसरा इसे आपके लिए नहीं कर सकता। ये मार्ग पर चलना है और इसी को हमें खुद ही शक्तिशाली बनाना होगा। और मन किसी भी दशा में चंचल न हो, कंपित न हो, वो स्थिति हमको स्वयं ही प्राप्त करनी होगी। इसलिए कृष्ण अवतार है, जब वो कहते हैं कि ये अभ्यास से संभव है, तो अविश्वास अविश्वास का कोई प्रश्न भी नहीं है, कारण भी नहीं है। ऐसा करना ईश्वर के प्रति अविश्वास होगा। इसी संसारी जीवन में कुछ देर के लिए बैठना, मन को किसी विषय पर लगाना, भटक जाए तो फिर उसी बिंदु पर ले आना अभ्यास का पहला चरण है। जब हम ध्यान में मन को एकाग्र करने के लिए बैठते हैं तो ये पहला बिंदु है, हम यही काम करते हैं। तो प्रारंभ में ये मुश्किल है, क्योंकि हमने मन को बिखरते रहने की आदत बना रखी है। तो मन को बाहरी दुनिया में उलझा रखा है। मन जाने अनजाने हर क्षण चलता रहता है, अपनी ऊर्जा का क्षय करता रहता है। इसीलिए मन को एकाग्र करने के लिए जरूरी है कि हम इसकी वृत्ति को समझें, और इसीलिए हमें ये वॉच करना होगा, अपनी आत्म चेतना का निम्न स्तरों तक प्रभाव डालना होगा, ले आना होगा। और आत्म चेतना के प्रभावशाली होते ही त्रिविध रूप से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। एंड ही वॉचेस फॉर प्योरिटी ऑफ हिज थॉट, प्योरिटी इन हिज वर्ड्स एंड प्योरिटी इन हिज एक्शन। सारी चीजें पूरी हो गई, क्योंकि यही हमारे सारे तत्व हैं, विचार का, वाणी का, कर्म का। इनकी पवित्रता ही हमें इस मार्ग पर ले जाएगी। ये वही है। और एक बात बताएं, जो यज्ञोपवीत होता है, संस्कार होता है, इसके 3 धागे यही दर्शाते हैं। जो लोग पहनते हैं, पहनने के बाद न करें वो बात दूसरी है, लेकिन हमेशा यही चीज इसके हमारे विचार में होना चाहिए। सो नेवर परमिटिंग टू सॉयल आवर थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, नेवर इन एनी circumstances, never allowing to enter an unclean thought from others। ये बहुत जरूरी है। तो सजग, सचेत, सतर्क, ऑल द टाइम्स, सारे समय में। और इसीलिए सत्य को अपना आभूषण बन जाने दें। समस्त जीवों पर करुणा, जहां दुख दिखे उसे दूर करने चले जाएं, और हमेशा दुख में, अपमान में, मान में स्वयं को बैलेंस बना करके रखें। और एक गुरुदेव का एक प्रसंग है, शिष्य का मार्ग पर एक मैंने पढ़ा था। प्राणनाथ जी थे अपने यहाँ थियोसॉफी में, तो उन्होंने गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछे थे। उन्होंने पूछा, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? क्या मेरा वर्तमान जीवन आध्यात्मिक प्रगति में उत्प्रेरणादायक है? जिस दृढ़ता से मेरे हृदय का झुकाव या रुचि है, क्या इस जन्म के अच्छे कर्म से मैं अपना अगला जन्म प्रभावित करने में सक्षम होगा? आपके पवित्र चरणों में साष्टांग प्रणाम करने का सौभाग्य सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
अब ये बात वही हो गई जो हम लोगों का आज का हमारा टॉपिक है। अब गुरुदेव स्वयं क्या कह रहे हैं, ये महात्मा के का वो है, आत्म शुद्धि की प्रक्रिया का कार्य एक क्षण का नहीं है, नहीं महीनों या वर्षों का, बल्कि अनेक जन्म की श्रृंखलाओं का है। और तब बाद में मनुष्य उच्च जीवन जीने लगता है। परीक्षमाण काल यानी प्रोबेशनरी पीरियड लंबा हो सकता है, ताकि वास्तविक उद्देश्य के विरुद्ध उपस्थित हुई सांसारिक वस्तुओं के प्रभाव से मुक्त हो सके। ये बात अभी पीछे कही हमने कि जो भी मार्ग का अवरोध हो सांसारिक वस्तुओं के नाते, उससे मुक्त हो सके। अगर उसकी आकांक्षा प्रामाणिक है, भावनात्मक नहीं, यानी गुरु से मिलने की, चरणों में जाने की, तो उसका परिवर्तन होगा जो उसे ईश्वर तक ले जाएगा। ये बात खुद गुरुदेव द्वारा कही गई। धन्यवाद मित्रों, मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और अब आपको बहुत से हमारे विद्वान भाई बंधु बैठे हैं, ऐड करने के लिए बहुत कुछ है, तो लंबा है, निश्चित है कि 1 घंटे में तो ये सब चलता रहता है, सतत है, जैसे बताया जन्म जन्मांतर का है। Thank you, धन्यवाद। thank you, Pandey ji. You have inspired us elaborately how to prepare for discipleship, because this is the most essential point for our obligatory journey. Maybe in next life or after some life we may be there, but at least we have to make preparations. So thank you again. किसी ने ऐड करना है तो प्लीज। शरण जी। किसी ने कोई क्वेश्चन या एडिशन करना है तो प्लीज करें। शरण जी, आप प्लीज कुछ बोलेंगे? कोई बात नहीं, आज का हाँ जो हाँ हाँ, टॉपिक है। क्या ब्रदर? बोलिए शरण जी। और कोई कुछ नहीं बोलने वाला हो तो मैं बोल दूंगा। ब्रदर शिंदे जी, उनसे आग्रह किया जाए। मुझे एक ही सेंटेंस बोलना है ब्रदर करने के लिए। आज की आपकी सारी बातों में एक बार फिर से मोटिवेशन लग जाइए, मार्ग पे चलते जाइए एकाग्र चित्ता से। थैंक यू सो मच। ब्रदर पांडे जी नमस्कार। बहुत अच्छी नमस्कार दीदी। प्रस्तुति थी और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी, और ये सोचकर कि जन्म जन्मांतर की ये यात्रा है, थोड़ा कभी मन नीचे भी आता है, गिरता है जैसे, लेकिन फिर मोटिवेट होता है। तो आपने जो बताया उससे एक बार फिर प्रेरणा मिली है कि हमें एफर्ट करते रहना है, एफर्ट करते रहना है। तो बहुत बहुत आभार इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। थैंक यू, प्रणाम। इतने सुंदर व्याख्यान के बाद क्या कहा जाए। लेकिन ये कहानी के रूप में थोड़ा याद आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा जरा कोई हर्ज नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भिक्षु होते हैं 29 वर्ष की उम्र में, तो वे भी गुरु की तलाश में जाते हैं। पहले अलार कलाम के यहाँ जाते हैं, गुरु से वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो गुरु जानते हैं। गुरु से जब जीवन के मूलभूत प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं तो कहते हैं ये कि ये
मुझे नहीं मालूम, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया। गुरु आग्रह करते हैं कि आप आश्रम में ही रुकें और मेरे बाद इस आश्रम का कार्यभार आप संभालें, लेकिन है कि मैं किसी दूसरी चीज की तलाश में हूँ। और वहां से वो उद्धक रामपुत्र के पास जाते हैं। वे भी उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में थे और वहां भी यही बात हुई से फिर वो निकलते हैं। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं किस गुरु के पास जाऊं, और वे स्वयं गुरु की तलाश में खोजना, बाहर खोजना बंद करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैं अपने अंदर ही खोजता हूँ, और फिर बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं 2600 वर्षों पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन। जब बुद्ध हो गए हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं, तो एक उपक नाम का एक भिक्षु उधर से गुजर रहा है। इतना तेज देखता है, उनके चेहरे पर, उनके शरीर से आभा देखता है तो रुक जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारे गुरु कौन है, तुमने किससे दीक्षा ली है, तुम्हारी शिक्षा क्या है। बुद्ध जो कुछ भी शिक्षा देनी है वो बताते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं किसे अपना गुरु कहूँ, जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया अपनी खोज से ही प्राप्त किया, स्वयं अपनी चेष्टा से प्राप्त किया। तो यह बात सुन करके उपक जो है न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वो बड़ा ही अन्यमनस्क होता हुआ चला जाता है। तो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध का पहला इंटरेक्शन एक व्यक्ति से होता है। बुद्ध समझाते हैं कि जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया वो मैंने अपने प्रयत्न से अपने लिए प्राप्त किया, और सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयत्न उनको अपना अपना करना होगा। तो बस इतना ही था। ये 2-3 प्रसंग मेरे मन में आए जो कि शेयर करने का मन में आया। तो बहुत ही सुंदर ढंग से एट द फीट ऑफ द मास्टर से लेकर के भगवत गीता से लेके पतिच्च समुपद्द उसका उदाहरण दे करके, जो कि पतिच्च समुपद्द तो बुद्ध की शिक्षा का सार तत्व है। उसी से दुख की उत्पत्ति कैसे होती है और दुख से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, उसका सारा रहस्य उसी में छिपा हुआ है। क्योंकि लोगों ने तो यह अफवाह उड़ा दी कि बुद्ध केवल दुख की बात करते हैं। अरे मूर्खों, दुख की बात तो करते हैं, डॉक्टर हैं जो कहते हैं कि दुख है, लेकिन रोगी को वहीं छोड़ नहीं देते हैं। इतने घटिया डॉक्टर नहीं है कि वहीं छोड़ देते हैं। दुख का कारण भी बताते हैं और कारण से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। अब कोई रोगी दवा खाए ही नहीं तो उसमें डॉक्टर का क्या दोष। तो चलिए माथुर जी, आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्याख्यान बड़ा ही सुंदर था। हम लोग दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन की तरफ से, शंकर लॉज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वरण जी, धन्यवाद भाई साहब। किसी और ने एडिशन करना है या कोई क्वेश्चन कुछ किसी ने पूछना है तो बताएं, नहीं तो क्लोज करते हैं मीटिंग। मैं कुछ हाँ बोलना बोलिए चाहूंगा। बोलिए। हाँ बोलिए कीर्तिमान जी, बोलिए। पांडे जी के लेक्चर तो हमेशा ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट को ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस रह ही नहीं जाते हैं कि कोई पूछने को कुछ बचे। तो मास्टर इन द पाथ में जैसा मुझे लगा बहुत अच्छी बात है कि पहली चीज तो कहा गया कि किसी कि आपको मास्टर्स पे फेथ डेवलप करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिलीव इन द मास्टर्स। और जब आपका फेथ डेवलप्ड है तो फिर मास्टर्स अगर हमारे बैकग्राउंड में हैं हमेशा, तो मेरे ख्याल से कहीं पर भी एक बैकग्राउंड में जैसे एक चित्र उनका हमारे मन में बना हुआ है, वी हैव द विजन फॉर आवर मास्टर्स। तो हम अपने पद से, अब वर्ल्डली लाइफ है, दिन में 24 घंटे में आदमी के 24 से ज्यादा मूड बन जाते हैं, मगर वो बैकग्राउंड में अगर वो मास्टर्स को अगर हमने अपने रख रखा है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम थोड़ी देर में जाके फिर से वहीं कनेक्ट हो जाएंगे। तो चांसेस ऑफ जो डेविएशन है वो थोड़ा सा कम रहता है और आदमी घूम फिर के फिर अपने मार्ग पे प्रशस्त हो जाता है।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। शिंदे जी फिर से आ गए। शिंदे जी आप प्लीज कुछ बोलेंगे? Yeah. Okay. I am video is unmute. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, नो इशू। मैंने सब कुछ नहीं सुना क्योंकि इसी मोबाइल पर एक फोन आया और बहुत देर से वो बोल रहे थे, इसलिए मैंने सब मिस किया। बट एस.के. पांडे हैज स्पोकन वेरी वेल। द टॉपिक इज वेरी गुड अबाउट द गुरु and what you have discussed just now, from that I can say man is potentially a master. He is the master in himself because man the maker of his own destiny. We can become our own master. That is the teaching of theosophy actually. That means you are the guru, you yourself are the teacher and also the pupil. And to understand this, what is needed is to transform what is, what you have and where you are. Otherwise, just observe how the human mind is transforming what is according to its own opinions, its own judgment, its own comparison and condemnation. So the treasure is not in the books, guru, or nor in your guru. It is in yourself. And the key to it is the understanding of our own mind. So when the mind is free of distinctions, it is said to be a regenerated mind. It is only such mind can become the light within and the Atma Deepo Bhava, that is the teaching. So to make our own mind to see clearly, to observe without any kind of distinctions, without any kind of judgment, which is the highest form of what we say, a spiritual power or intelligence or a guru. That is what the highest power of that, which is within us. That I just want to share some thoughts in this respect of this. Otherwise, Brother S.K. Pandey, he is the master in all these and he has explained very nicely in Hindi and he has explained so nicely. That's what I heard for the few introductory talks and later on I disconnected. Sorry for that. But I wish you all the best. Mathur ji, thank you for this. धन्यवाद धन्यवाद। माथुर जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। माथुर जी हाँ बिल्कुल। एक मिनट शिंदे जी, थैंक यू वेरी मच। S.K. पांडे जी, ऋषिकेश शरण जी, वासुमती जी, ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड, थैंक यू। अभी हमारे भटनागर जी कुछ कहना चाहते हैं। भटनागर जी बताइए। हाँ पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, पहली बार आपको सुना है, बड़ा अच्छा लगा। और जो प्रैक्टिकल थियोसफी है करुणा, वो हमारे मनसा वाचा करुणा में हो, ये मैसेज आपने दिया, बहुत अच्छा। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा चलता रहे, व्यक्ति का विचारों विचारों पर दृष्टि रहे, क्या बाहर निकल रहा है क्या अंदर जा रहा है। बहुत उत्तम लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। अब किसी और को ऐड नहीं करना, तो अब हम लोग के साथ राजीव जी मैं सुषमा श्रीवास्तव, मैं पांडे जी को बहुत बहुत पांडे जी के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और पांडे जी का तो व्याख्यान हमेशा ही बहुत ही सारगर्भित और बहुत एनलाइटनिंग रहता है। तो मैं सुनते सुनते मुझे ख्याल आ रहा था कि गुरु कभी हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही नहीं रहते। गुरु परिस्थितियां भी गुरु का काम करती हैं। कई पुस्तक के कोई वाक्य भी गुरु का काम करते हैं जो हमें पथ दिखाते हैं। तो हमारे इवोल्यूशन में बहुत सी परिस्थितियां, पुस्तकें, अपने आसपास के लोग, वो सारे हमें जो पथ प्रदर्शक करते हैं और हमारे इवोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब गुरु हैं। और कभी कभी हमारा हायर सेल्फ ही हमको वो मार्ग दिखाता है
और हमको किसी बात के हिडन मीनिंग समझ में आ जाते हैं। तो वो सब जो है वो गुरु का रोल अदा करते हैं। और जब हमारा लोअर सेल्फ जो है जब हम छूट जाता है हमसे, तो हम जो है वो उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो एक शेर से अपनी बात कहती हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम अपने ईगो को मिटा दो, अपने लोअर सेल्फ को मिटा दो, तो वो सारी फ्लावरिंग तुम में से होंगी। तो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब मिट्टी में मिल जाता है वो बीज, तभी वो फ्लावरिंग होती है, तभी वो अपने इवोल्यूशन के मार्ग पे चलता रहता है। और ये जो है हमको वो गुरु सिखाता है कि कैसे अपने ईगो को मिटाएं। और वो गुरु परिस्थितियां, वो व्यक्ति, वो पुस्तकें, वो सदवाक्य, वो सब गुरु का रोल अदा करती है। थैंक यू पांडे जी, बहुत बहुत मोटिवेशनल आपका व्याख्यान था। धन्यवाद। थैंक यू। हेमंत जी, आप कुछ कह रहे हो? हेमंत जी। जी सर, मैं बस कुछ शेयर करना चाह रहा था और कुछ पूछना भी चाह रहा था आपसे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स कि somebody will come and help me or maybe in any form or any image, I think it is better for anyone to look and to always look inside himself or herself, always be aware and attentive what is happening inside, inside us and what is happening outside. One has to be aware. I think that is the most important thing, because अगर हम लोग हमेशा ये expect करेंगे somebody will come and help us, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम खुद से कोशिश करते रहें, लगातार करते रहें और हमेशा करते रहें, तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ है वो हमारे अंदर ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो कुछ बाहर होगा तो हमें मदद मिलेगी, या कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। जो परिस्थितियां हैं वो बहुत मदद करती हैं। अगर हम लोग अवेयर हैं तो बहुत कुछ अपने रिलेशंस में, हमारे जो रिलेशन हमारे माता पिता के साथ हैं, भाई बहन के साथ हैं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि इवन कृष्णमूर्ति जी का भी एक बहुत अच्छी लाइन थी, द वन कैन नो वन सेल्फ ओनली इन रिलेशनशिप। अगर हम रिलेशनशिप में हैं तभी एक दूसरे को जान सकते हैं, नॉट इन द आइसोलेशन एज सच, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगातार चल ही रहा है। तो अगर हम उन सभी चीजों के लेके अवेयर हैं तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट वे द वन कैन लर्न इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था सर कि मैं बहुत बहुत सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे शिंदे जी हैं, मैं शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा खत्री जी के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएशन रहा है। और तो मैं खत्री को बहुत अच्छा तरह से जानता था। तो खत्री जी के साथ मेरा आना जाना उनके घर पे लगा रहता था। सर के साथ मैं पिछले 8 सालों से 2013 से मैं उनको जानता था। उनसे बहुत कुछ सीखा है। और त्यागी जी हैं, एसके त्यागी जी हैं, उनके साथ संपर्क में रहता हूँ। और एक हेमंत शर्मा है, तो इन लोगों के साथ काफी संपर्क में रहता हूँ। आप लोगों से बहुत बहुत मदद मिली है। शिंदे जी, जिस तरीके से आप रोज मॉर्निंग में मैसेज भेजते हैं, मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे पढ़ता हूँ, लेकिन आज आपका मैसेज नहीं आया था। आप 4 मैसेज एक साथ भेजते हैं। मिस हो गया होगा, लेकिन भेजा हूँ मैंने। आप प्लीज भेजते रहिए ऐसे मैसेजेस। बाकी सब भी आपके मैसेज भेजने से मैं दिन भर उन मैसेज को सोचता हूँ, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उससे बहुत मदद मिलती है। पांडे सर, मैंने आपको पहली बार सुना है, 1 घंटा लगातार मैं सर आपको सिर्फ सुन रहा था। बहुत बहुत आनंद रहा, बहुत अच्छी बातें आपने बोली। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी सर, आपका व्हाट्सएप पर कुछ तो मुझे भेज दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ओके सर, ओके सर। जी सर। राजीव जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, यू आर म्यूटेड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आप या तो नंबर ले लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, या अपना भेज दीजिएगा अगर आपके पास मेरा नंबर है तो। जी सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, ये थियोसॉफिकल वाले पे ना, वहीं से नंबर ले लूंगा आपका, या तो जी। अच्छा, हाँ, ले लीजिएगा और आप मेरे को जरा सा कर दीजिएगा फिर। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी ने अगर कुछ शेयर नहीं करना है तो अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ, टाइम हो गया है।
ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम मी म्हटलं अरे आम्ही व्हॉट्सअपवर सगळं बघितले